अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में, जिसको आम ज़बान में बवासीर या पाइल्स भी कहा जाता है। पाइल्स एक आम बीमारी है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अगर आप पाइल्स की अलामात ख़त्म करने के 5 आसान तरीके जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाइल्स है क्या। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बैक पैसेज में मौजूद खून की नालियां फूल जाती हैं। पाइल्स होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको पखाना करते वक्त ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ खून की नालियां फूलने लगती हैं। प्रेगनेंसी में भी पाइल्स की शिकायत बहुत आम है। हमारी डाइट में फाइबर का कम होना भी पाइल्स की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स है तो आपको भी पाइल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पाइल्स की क्या अलामत होती हैं? पाइल्स के मरीज को पखाने के रास्ते में दर्द होता है या खारिश रहती है या पखाने के साथ खून आता है। अगर पाइल्स में सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पखाना करते वक्त शदीद दर्द महसूस होता है। तो पाइल्स का कैसे इलाज किया जा सकता है? अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनके जरिए आप पाइल्स की अलामात में बेहतरी ला सकते हैं। पहले तो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अगर आप पाइल्स के मरीज हैं तो आपको फाइबर रिच चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि दालें, होल ग्रेन चपाती, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ज़्यादा फाइबर खाने से हमारा पखाना नरम रहता है और पाइल्स की इरिटेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिन लोगों को बवासीर है उनको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं ताकि आपका पखाना नरम रहे और पखाना करते वक्त ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। बहुत ज़्यादा बैठने से भी पाइल की अलामात में इजाफा हो सकता है। तो तीसरी एडवाइस ये है कि हर 30 मिनट के अरसे में आपको कम से कम 5 मिनट खड़े रहना चाहिए। अगर आपको पाइल्स की वजह से पखाने के रास्ते में दर्द या खारिश होती है तो आप एक बाथ टब में नीम गर्म पानी जमा करके बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई आइस पैक या बर्फ को टॉवल में लपेट के पाइल्स वाली जगह पर कुछ देर के लिए लगा सकते हैं। अल्कोहल और कैफीन वाली चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं और पाइल्स की अलामात में इजाफा करती हैं। अगर इन सब सेल्फ हेल्प मेजर्स के बावजूद पाइल्स में बेहतरी ना आए तो फिर पाइल्स के लिए मेडिकेशंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स जो आप पाइल्स पे लगा सकते हैं या फिर सर्जरी के जरिए पाइल्स को ख़त्म किया जा सकता है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि पखाने के साथ खून आना पाइल्स या बवासीर के अलावा किसी और ख़तरनाक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पखाने में खून आ रहा है तो आप खौफज़दा ना हो और इसकी असल वजह का पता लगाने के लिए डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पाइल से रिलेटेड किसी और सवाल का जवाब चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।